हेरा फेरी 3 रियल लाइफ ड्रामा, रियल लाइफ से भी ज़्यादा मज़ेदार, एंटरटेनिंग। अब सोचिए इस फिल्म की कास्ट ही आपस में हेरा फेरी करने लग जाए तो दर्शकों का क्या होगा। शायद यही सवाल आज हर फैन के मन में है, क्योंकि हेरा फेरी 3 को लेकर जो उठा पटक चल रही है एक दूसरे को लेकर, वो किसी हाई वोल्टेज बॉलीवुड ड्रामा से कम नहीं है। कभी सुनने में आता है कि अक्षय कुमार को स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, तो कभी खबर उड़ती है कि परेश रावल यानी कि आपके हमारे प्यारे बाबू भैया को लगता है कि अक्षय उनके दोस्त नहीं हैं। इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में जब अक्षय से हेरा फेरी 3 को लेकर सवाल किया गया, बाबू भैया पर सवाल पूछा गया उनकी फिल्म छोड़ने पे, तो उन्होंने परेश रावल को डिफेंड करते हुए कहा कि उन्हें स्टूपिड मत कहिए। कभी परेश रावल, जिनको 11 लाख रुपए एडवांस दिए गए इस फिल्म को लेके, उनको 25 करोड़ का नोटिस भेज दिया जाता है, फिर वो उस 11 लाख को ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ जो है वो अक्षय को वापस कर देते हैं, मेकर्स को वापस कर देते हैं। ये चल क्या रहा है भाई। एक पहले इंटरव्यू में जो कि सिद्धार्थ कानन के पॉडकास्ट पे हुआ था, उसमें जो है परेश रावल ने कहा कि अक्षय कुमार जो है वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, वो बता रहे हैं कि इज़ माई गुड फ्रेंड। जबकि एक और इंटरव्यू में जो कि लल्लन टॉप के साथ किया अक्षय के बारे में परेश रावल ने, उसमें वो कहते नज़र आ रहे हैं कि अक्षय जो है उनके कलीग हैं, दोस्त नहीं हैं। हो सकता है डिफरेंसेस आ गए हैं। फिर आते हैं हमारे सुनील शेट्टी यानी श्याम। उन्होंने भी हाल ही में एक बयान में साफ कर दिया लल्लन टॉप में ही कि अगर बाबू भैया नहीं होंगे तो मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा फिल्म का, और एक भी स्टार मिसिंग हो तो फिल्म बनी नहीं सकती। ऐसे भी हेरा फेरी 3 बनने से पहले ही ड्रामा यूनिवर्स बन गया है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि अक्षय कुमार और परेश रावल के बीच सब ठीक हो गया है। मीडिया की खबरें हैं वैसे ये। और अब ये तिकड़ी अक्षय, सुनील और परेश एक साथ फिर से धमाका करने को तैयार हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये रीयूनियन वाकई सुलह का नतीजा है या सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है जो इन तीनों की तरफ से फैला दिया गया है, क्योंकि अभी तक भी जो सब चल रहा है वो हाइप क्रिएट कर रहा है इस पिक्चर को लेके, और प्रोमोटर्स जो है उससे अट्रैक्ट होंगे इस पिक्चर की तरफ। क्योंकि इस बार मामला उल्टा है, सीक्वल मेकर्स नहीं बना रहे जबकि पब्लिक बनवा रही है। ये शायद पहली ऐसी फिल्म है जिसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि मेकर्स को मजबूर होकर स्क्रिप्ट उठानी पड़ी। सोचिए 25 रुपये का कटिंग मारकर जो फिल्म देखी थी वो आज करोड़ों के बजट में लौट रही है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हेरा फेरी जो है 3 असली वाली होगी या सिर्फ नाम की हेरा फेरी होने वाली, क्योंकि इतनी हेरा फेरी हो चुकी है कि दर्शक जो है ना ऊब जाएंगे इनकी खबरें सुन सुनकर। तो अच्छा होगा मेकर्स जो है सामने आए और क्लैरिटी दे दें इस बात पर, क्योंकि पब्लिसिटी जो होती है, हाइप जो होती है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आपको क्या लगता है कि अगर तीनों में से एक भी नहीं हो तो क्या आप इस हेरा फेरी 3 को नहीं देखेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। और हेरा फेरी बिल्कुल मत करिएगा, जाते जाते मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय। I think Abhishek, that kind of comedy, I am a huge fan of it. So this film has that kind of thing, and unfortunately, this kind of comedy doesn't get that. क्या कहते हैं उसका जो है ना, कदर नहीं मिलती उसकी, acclaim नहीं मिलता उसको. It is award तो भूल जा बेटे, award कहाँ से? But it is very very difficult to make people laugh when it comes to physical comedy and when it comes to slapstick comedy. That's it. I would just like comedies में content नहीं होता, तो I would expect